तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस कैचम और एस कैचम और ब्रॉक दोनों मिलके बाहर जा रहे होते हैं। तभी एस और ब्रॉक है ना, दोनों आगे जैसे चलते हुए जा रहे होते हैं, अचानक बहुत सारे पीजीस एस के ऊपर अटैक कर देते हैं। एस उनसे लड़ने के लिए अपने लुकारियो को भेजते हैं। लुकारियो सीखे करके सारे पीजी से लड़ने लगता है। और अब देखिए आगे एस तभी अपने लुकारियो से बोलता है, लुकारियो और स्पेयर अटैक का यूज़ करो। एस का लुकार ऐसे ही करता है। एस का लुकार और स्पेयर अटैक का यूज़ करता है। ये अटैक सीधा जाके पीजी इसके ऊपर लग जाता है, जिससे एक पीजी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। एस भी लिख के बोलता है, लुकारियो इन सबसे काम नहीं बनेगा, अभी डबल टीम अटैक का यूज़ करो और फिर उसके बाद और स्पेयर अटैक का भी यूज़ करो। एस का लुकार ऐसे ही करता है। एस का लुकार डबल टीम अटैक का यूज़ करता है, फिर वो डबल टीम अटैक का यूज़ करने के बाद और स्पेयर अटैक का भी यूज़ करता है, जिसकी मदद से बहुत सारे लुकारे और स्पेयर अटैक का यूज़ करते हैं। सारे लुकारे और स्पेयर अटैक का यूज़ करते हैं। इतने सारे और स्पेयर के एक एक करके पीजी नहीं सह पाते और सारे पीजीस नीचे गिर जाते हैं और बहुत सारे पीजीस बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। ये देख के एस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली अब उसे इन सारे पीजीस से छुटकारा मिल चुका था। लेकिन तभी अचानक बहुत सारे पीजीस और भी आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देख के एस शॉक हो जाता है। एस भी बोलते हैं, क्या इतने सारे पीजीस कहाँ से आ गए? थोड़ी देर तो पहले कितने कम थे, अचानक इतने ज़्यादा कहाँ से आ गए? ब्रॉक तभी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ब्रॉक बोलता है, ऐश तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। मुझे इन पीजीज को देख के लगता नहीं कि ये आज हमें छोड़ने वाले हैं। इनका गुस्सा तुमने देखा, सब लोग कितने गुस्से में हैं। आखिर हमने इनका बिगाड़ क्या है जो हम पे अटैक कर रहे हैं? ये ऐश तभी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलता है, वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा ब्रॉक कि इन लोगों का हमने बिगाड़ा क्या है, ये लोग हम पे अटैक क्यों कर रहे हैं। ब्रॉक तो भी बोलता है, ऐश अब तुम क्या करोगे? अब तो पीजीज और भी ज़्यादा आ चुके हैं, अब तुम इन्हें कैसे रोकोगे? टेस्ट भी लिख के बोलते हैं, कुछ भी हो जाए मैं इन्हें किसी भी हालत में रोक के रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे भले ही मेहनत करना पड़े, लेकिन मैंने ज़रूर रोकूँगा। एस्ट भी बोलते हैं, अब टाइम आ चुका है मेरे सीक्रेट वेपन का यूज़ करने का। ब्रॉक तो भी देख के बोलता है, क्या कहा? सीक्रेट वेपन? तब ये सब देख के ब्रॉक हंसने लगता है। ब्रॉक तो भी बोलता है, एस्ट तुम्हें कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे पास कौन सा सीक्रेट वेपन है? एस्ट भी देख के बोलता है, मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, बाहर आओ पिकाचू। तभी हम ऐश के पिकाचू को देखते हैं, जो कि ऐश के शोल्डर से उतर जाता है और पिक अटैक से एक एक करके सारे पीजीज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पिकाचू एक एक करके सारे पीजीज को हराना शुरू कर देता है। सारे पीजीज पिकाचू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पिकाचू एक एक करके सारे अटैक को डॉज करते हैं और उन सारे पीजीज को हराना शुरू कर देता है। ये देख के ऐश बोलता है, पिकाचू बहुत बढ़िया, अभी इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करो। एस का पिकाचू ऐसे ही करता है। एस का पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करता है और पिकाचू एक इलेक्ट्रो बॉल अटैक पीजीज के ऊपर मार देता है। इसके बाद एस तभी अपने पिकाचू से बोलते हैं, पिकाचू अभी सारे पीजीज के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करना शुरू करो। एस का पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू एक एक करके सारे पीजीज के ऊपर थंडरबोल्ट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सारे पीजीज को डैमेज पड़ना शुरू हो जाता है और पिकाचू एक एक करके सारे पीजीज को लिपटाना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद हम मैस को देखते हैं, जो कि अपने पिकाचू से बोलते हैं, पिकाचू अब बोल्ट टेकल अटैक का यूज़ करो। पिकाचू बोल्ट टेकल अटैक का यूज़ करता है और पिकाचू एक एक करके सारे पीजीज को हरा देता है। इसके बाद एस तभी अपने लुकारियो से बोलता है, लुकारियो अभी और स्पेयर अटैक का यूज़ करो। एस का लुकार ऐसे ही करता है। एस का लुकार और स्पेयर अटैक का यूज़ करता है। ये अटैक सिरा जाके पीजी के ऊपर लग जाता है, जिससे एक पीजी नीचे गिर जाता है और बाकी सारे पीजी और एक एक पीजी जैसे गिरता है, उसके साथ साथ बाकी के भी पीजीस नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। एस्टेबिलिटी के बहुत ज़्यादा शौक रहता है, क्योंकि जैसे जैसे पिकाचू और लुकारे दोनों पीजीस को मार रहे होते हैं, पीजीस रुकना शुरू नहीं करते, बार बार आए जा रहे थे। एस्टेबिलिटी के बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। एस्ट भी बोलते हैं, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, मैं जैसे जैसे इन पीजीस को हरा रहा हूँ वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। ब्रॉक तो भी लिख के बोलता है, एस्ट जल्दी करो, ये पीजीस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बार बार आए जा रहे हैं, तुम्हें जल्दी ना जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे तो है ना हराते हराते इन्हें काफ़ी रात हो जाएगी और हमें यहाँ से निकलना भी है, भूल गए क्या? टेस्ट भी लिख के बोलते हैं, हाँ ब्रॉक मुझे पता है हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन तुम चिंता मत करो, इन सारे पीजीज से मैं लड़ लूँगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करने होगा। टेस्ट भी अपने पिकाचू से बोलते हैं, पिकाचू अभी इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करो।
तभी हम एस के पिकाचू को देखते हैं जो कि एक बार में है ना 4 इलेक्ट्रो बॉल्स बना लेता है और पिकाचू चारों के चारों इलेक्ट्रो बॉल को सारे पीजीज के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे एक एक करके सारे पीजीज नीचे गिर जाते हैं और सबके सब बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही पीजीज नीचे गिरते हैं एस का पिकाचू नीचे आ जाता है और सब पे थंडरबोल्ट से अटैक कर देता है। तभी हम एस को देखते हैं जो कि अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू बोल टेकल अटैक का यूज़ करो। तभी पिकाचू बोल टेकल अटैक का यूज़ करता है, यह तक सिरा जाके एक पीजी के ऊपर लग जाता है जिससे एक आखिरी वाला पीजी भी नीचे गिर जाता है और ऐसे करके एस और लुकारियो पिकाचू और लुकारियो दोनों मिलकर एक एक करके सारे पीजीज को हरा देते हैं। ये देख के ऐस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐस बोलते हैं बहुत बढ़िया, तुम दोनों ने कमाल कर दिया पिकाचू लुकारियो, अब तुम दोनों वहाँ बहुत थक गए होंगे, अब आराम करो। जैसे ही ऐस पिकाचू और लुकारियो दोनों को वापस बुलाने वाला होता है तभी अचानक और भी ज़्यादा पीजीज आ जाते हैं। ये देख के ऐस शौक हो जाते हैं और उनमें से एक पीजियोतो नाम का भी पीजियोत आ जाता है जो कि ऐस के ऊपर अटैक कर देता है। ऐस तभी जंप करता है और पीजी तो इसे बच जाते हैं। ऐस तभी अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू पीजी थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो पीजियोतो पे। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करता है लेकिन पीजियोतो काफ़ी फास्ट होता है और वो इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो पीछे से आके पिकाचू के ऊपर एयर स्लैश से अटैक कर देता है जिससे पिकाचू से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद तभी हम ऐस के लुकारियो को देखते हैं जो कि पीजियोतो के ऊपर ऑरा स्फीयर से अटैक कर ये ऑरा स्फीयर सीधा जाके पीजियोतो की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है लेकिन तभी पीजियोतो ऑरा स्फीयर के एयर गदर की मदद से ऑरा स्फीयर को बीच में से काट देता है, जिसे देख के ऐस बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐस बोलता है क्या इतना फास्ट, तभी पीजियोतो पीछे से आता है और ऐस के ऊपर अटैक कर देता है। ऐस तभी नीचे गिर जाता है। जैसे ही पीजियोतो ऐस के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक ऐस का लुकारियो पीजियोतो के ऊपर बुलेट पंच अटैक मार देता है जिससे पीजियोतो इससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है लेकिन पीजियोतो विंग अटैक की मदद से लुकारियो को पीछे छोड़ देता है और तभी जैसे ही धक्का लगता है लुकारियो पीछे पहुंच जाता है। पीछे पहुंचते ही लुकारियो तभी अचानक डबल टीम अटैक का यूज़ कर देता है। फिर लुकारियो जैसे डबल टीम अटैक का यूज़ करता है पीजियोतो यूज़ करता है एयर स्लैश अटैक का और पीजियोतो एक एक करके सारे लुकारियो के डबल टीम गायब कर देता है और एक एक करके सारे लुकारियो को एयर स्लैश अटैक मार देता है जिसकी वजह से सारे लुकारियो गायब हो जाते हैं और एक अकेला लुकारियो बचता है। तभी पीजियोतो उसके ऊपर एयर स्लैश से अटैक कर देता है और वो लुकारियो भी घायल हो जाता है। ऐस तभी अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू अभी इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करो। ऐस का पिकाचू ऐसे ही करते हैं, वो पीजियोतो के ऊपर इलेक्ट्रो बॉल से अटैक कर देता है लेकिन पीजियोतो इलेक्ट्रो बॉल को सह लेता है और तभी वो पिकाचू के ऊपर एयर स्लैश से अटैक कर देता है जिससे पिकाचू डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐस का पिकाचू बोल टेकल अटैक का यूज़ करता है। ये तक सिरा जाके पीजियोतो के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन पीजियोतो बच जाता है। ऐस भी देखिए बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐस भी मन ही मन सोच रहा होता है कि इतने सारे इतना बड़ा पीजियोतो आखिरकार आया कहाँ से और इसे पता कैसे चल गया कि इसकी टीम हारने वाली है। ऐस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी अचानक ब्रॉक ऐस से बोलता है ऐस क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ, तभी ऐस मना कर देता है। वो बोलते हैं नहीं, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को मैं ही लड़ूंगा। ब्रॉक तो भी देख के बोलता है ऐस क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, तभी ऐस बोलता है नहीं ब्रॉक, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को मैं ही पूरा करूंगा। अब देखना मैं इस लड़ाई को किस हालत में जीत के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़ाई को जीत के ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही समय क्यों ना लगना पड़े। मुझे इन लोगों को मारने में भले ही कितना टाइम लगाना पड़े, मैं इन लोगों को हरा के ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐस तो भी अपने लुकारियो को कमांड करता है। ऐस अपने लुकारियो से बोलता है लुकारियो अभी वैक्यूम वेव अटैक का यूज़ करो। ऐस का लुकारियो ऐसे ही करता है। ऐस का लुकारियो वैक्यूम वेव अटैक का यूज़ करता है। ये अटैक सीधा जाके पीजियोतो के ऊपर लग जाता है जिससे पीजियोतो जिससे इस अटैक से पीजियोतो को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐस का लुकारियो यूज़ करता है बुलेट पंच अटैक का जिससे पीजियोतो उड़ के डॉज कर लेता है और तभी पीजियोतो ऐस के ऊपर अटैक कर देते हैं। तब ये देख के ऐस बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐस बोलते हैं क्या, तभी ऐस दिखता है कि अचानक पीजियोतो एक नहीं बल्कि तीन पीजियोतो आ